बोल रहे हैं चाहे 1 साल 2 साल ये नहर नहीं चले तो चलेगा, लेकिन या तो इसको अंडरग्राउंड जमीन में करवाओ या फिर आप पॉलीथीन बिछा करके और एक मजबूती के साथ, ताकि पानी का रिसाव नहीं हो, ये समस्या समाप्त हो जाए। यहाँ के किसान खेत छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। आप घूम के देखोगे, पता चलेगा कि इस प्रदूषण की क्या हालात है। नहीं सर, आखिरकार समाधान तो चाहिए। पानी तो कितने साल नहीं लेंगे, पानी कितने साल नहीं लेंगे। ये जब शुरू होगी तब समस्या वैसे की जैसी बनी रहेगी। पीने की पानी साहब देखो, पीने की पानी गाने 10 इतना साल 70 साल आप आजादी दिखा लियो पानी बिना, तो 2 साल टंकर नवा लाग लई खेत बचना चाहिए हमणो। मैं तो मांग करा साहब थे विधानसभा में, और जो बजट आवे थे बजट के माए जन भावना को देखते हुए आप इसकी मांग रखो सरकार से कि इसके लिए अलग से बजट दें। नर्मदा नहर की जो पुनः मरम्मत के लिए आप मेहनत करके ये दिलवाओ। साहब यहाँ से लेकर के कासिला तक स्थिति एक जैसी बनी हुई है। यहाँ लोग पलायन के लिए मजबूर होंगे आने वाले समय में। हाँ, बालेरा वितरिका है जो अपने यहाँ चल रही है। हाँ, साहब आ मेहरबानी करो तो एक बार भारत प्रदूषण में थारो स्वागत करला में नड़े। हाँ साहब, एक मांग बढ़े मारे घेना रामी। एमएलए साहब, एक मांग है, डडूसण आडेचा तक एक सड़क है, बड़ी खराब है, बड़े गड्ढे हैं, स्वीकृत करवाओ तो मेहरबानी। धन्यवाद। उद्घाटन, यही उद्घाटन है विकास के कार्य, ये भी विकास का कार्य, सड़क बनाना भी विकास का कार्य, नहर को ठीक करना ये भी विकास का कार्य, सारे उद्घाटन ही अपने लिए। तो हाँ, लाइट बाकी है, मैं बढ़ करा दिए साहब। एमएलए को रुपया दो तो मैं थान फाइला देता हो, एक कनेक्शन बाकी है। लाइट और मोए जितनी ढोनिया अपने बाकी है 2019 के बाद में नई फाइलें जमा नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो उसके बाद में ये 23 में अपनी व्यवस्था बनने के बाद में सरकार से मैंने सारी व्यवस्था करवा करके आदेश दिलवा दिए, उसकी सर्वे चालू हो गई। जितनी ढाणियाँ आपके बाकी है ऑनलाइन सब फाइलें जमा करा दो आप, और 2025 तक 26 तक के जितने भी कनेक्शन है वो सारे घर बैठे हो जाएंगे। किसी को 1 रुपया देना नहीं, किसी के पीछे कोटी होना नहीं। ऑनलाइन फाइलें जमा करके और आप अपने पास रख लो। 6 महीने के अंदर अंदर सारी ढाणियाँ विद्युतीकरण हो जाएगी। एक नहर वाली बात है, तो इसके लिए विभाग से मैं तकनीकी चर्चा करके इसमें क्या कर सकते हैं सरकार की तरफ से, तो प्रस्ताव बनवा करके इसके अंदर वो लाइनिंग के अलावा और कोई, मुझे अगर पानी का रिसाव की समस्या है तब तो वो पीवीसी प्लास्टिक का लाइनिंग के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। ये राव साहब चेयरमैन है नर्मदा के, और ये काम तो वैसे इनका बनता है, चेयरमैन साहब का बनता है। चेयरमैन साहब रुपया को नहीं, लेकिन भैया ते सरकार दे रहा हूँ भैया तो ये रुपया मत वही मौत करो घना भैया, कोई टेंशन नहीं है, ये हो जाएगा। अब ये बताओ मुझे, अपने ग्राम पंचायत के लिए यहाँ भवन की क्या क्या व्यवस्था आपको चाहिए, ये बताओ मेरे को।
ये तो सोसाइटी गोदाम था मेरे ख्याल से। नारायण से आ तो सोसाइटी गोदाम वहाँ पे बनाया तो वो यहाँ वही वही है। वही है। विधायक साहब, और आपके पटवार भवन और ग्राम सेवक का भवन है अलग से? नहीं होगा। नहीं है। पटवार भवन तो नहीं होगा, बावला होगा ना? नहीं सर, पटवार भवन और ग्राम ये अपने ग्राम विकास अधिकारी के ये इनकी विभाग से ही आते हैं। हम यहाँ से डिमांड भेजते हैं तो उनके हिसाब से वही विभाग में लोग करवाता है। एक ये जो हम टेम्पररी ग्राम पंचायत चालू करवा रहे हैं, ये भी सर आपने ही दिया हुआ सभा भवन है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसमें सर पिछली कांग्रेस सरकार में मंत्री साहब थे तब ये ग्रेजुएशन 8वीं स्कूल तक थी, इन्होंने क्रमबद्ध करवा के 12th 12वीं तक करवा दिया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अब सर हमने 2 वैकल्पिक व्यवस्था, एक पंचायत समिति से कक्षा कक्ष बना, ये 5वीं से 8वीं कब हुई थी? ये आपके टाइम सर, वो पिछली बार हुई थी सर, ये आपके टाइम हुई थी, ये अब की बार हुई सर, अब 12वीं होगी ना? अब 12वीं होगी सर। तो उसमें सर कक्षा कक्ष 2 कक्षा कक्ष तो हमने बनवाया है, एक ग्राम पंचायत से और एक पंचायत समिति से बनवाया था। अब 2 कक्षा कक्ष की यहाँ जरूरत है और 2 खेड़ा नाड़ी शिवनगर करके स्कूल है, वहाँ पे जरूरत है। शिवनगर वाली तो प्राइमरी होगी, वो सर प्राइमरी खेले 8वीं तक हो गई सर, 8वीं हो गई ना? हाँ, ऐसा है, उच्च प्राथमिक होगी सर। 12वीं तक में रमसा से जितने अपने कमरे चाहिए उतने अपन ले सकते हैं। उसमें एक समस्या आ रही है। हमारे 6 महीने पहले विधानसभा में एक मीटिंग हुई थी, रमसा में जो फॉर्म भेजे हैं वो फॉर्म मास्टरों को सही भराता नहीं, जो कंप्यूटर में उन्हें खारिज भेजा है। ओके मोनो बजट लैप्स में थे, फॉर्म सही भरे नहीं, वो कहो जो भेजा एक नहीं 10 कमरा सही तो मैं देवान तैयार, कोई तकलीफ नहीं है। 12वीं तक स्कूल में हमारे बीच भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमान जसराज जी राजपुरोहित साहब पधार चुके हैं। आपका ग्रेजुएशन ग्राम पंचायत आपका बहुत बहुत स्वागत करती है। प्रधान साहब हरचंद जी भी आपके साथ